हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिजीत और आप सबका स्वागत है ए बी पॉजिटिव वाइब्स पे। दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने के 3 ऐसे सीक्रेट्स जिनको फॉलो करने के बाद आप मूव ऑन कर ही लोगे और उसके साथ साथ एक सफल इंसान भी बन पाओगे। अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलो दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। Why do you think that he is responsible for your happiness? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि वो इंसान आपकी खुशियों के लिए जिम्मेदार है? वो इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो आप खुश नहीं रह पाओगे। ये वही इंसान है जिस इंसान ने आपके साथ प्यार की शुरुआत की थी, आपके साथ सपने देखे थे और आपको आधे रास्ते में छोड़ के यही इंसान छोड़ के गया था। आज भी आप उसी इंसान के भरोसे बैठे हो कि वो इंसान एक दिन रिटर्न आएगा और आपको गले लगाएगा और आपकी रिलेशनशिप फिर से जैसे थी वैसे हो जाएगी। मगर दोस्तों, ऐसा कुछ होता नहीं, एक फिल्मी दुनिया है नहीं। आप और कितना वेट करोगे? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने या 1 साल? और कितना टाइम? जागो दोस्तों, यही सही समय है मूव ऑन करने का। अगर आप मूव ऑन नहीं कर पाते तो अपने आप को, खुद को सवाल पूछो कि मुझे ऐसी कौन सी दिक्कतें आ रही है मूव ऑन करने के लिए। अगर मैं मूव ऑन नहीं कर पाता तो मुझे कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं उसे क्यों भुला नहीं पा रहा हूँ। अगर मुझ में कुछ चेंजेस करने रहेंगे तो वो चेंजेस कौन से हैं। ये सोचो कि आप कुछ सालों पहले कैसे इंसान थे और अब क्या बन गए हो। आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते थे और आप अभी क्या बिहेव कर रहे हो। सोचो, क्योंकि सोचने के बाद ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सलाह देने वाले तो आपको लाखों मिलेंगे, वो आएंगे सलाह देके चले जाएंगे, मगर आप उन सलाहों को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे और आपकी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। दोस्तों, हमारा पहला सीक्रेट है कंट्रोल योर इमोशन। आपको तो 1-2 साल से जुड़े आपके गर्लफ्रेंड में पूरी दुनिया दिखाई देती है। वो आपको छोड़ के जाती है, तब आपको ऐसा लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मुझे मरना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। मगर जिन माँ बाप ने आपको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, उनके बारे में आप एक बार भी नहीं सोचते। ये नहीं सोचते कि ये हालत देख के उनको क्या फील होता रहेगा। आप सिर्फ वही सोचते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया, मेरी लाइफ खत्म हो गई, और रोते बैठते हो। इतने से भी आपका मन नहीं भरता। आप क्या करते हो? आपके एक्स का फोटो व्हाट्सएप के ऊपर चेक करते हो, वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा तो उसमें भी आप जुगाड़ ढूंढ लेते हो। आप उस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेते हो, इंस्टा के ऊपर उसे फॉलो करते हो, फेसबुक के ऊपर उसके अपडेट देखते हो, उसको मैसेज करने की कोशिश करते हो। उसके बाद भी अगर उसका रिप्लाई न आए तो उसके नए फ्रेंड्स को, अगर उसका कोई नया बॉयफ्रेंड बना है या उसकी कोई नई गर्लफ्रेंड बनी है तो आप उनको भी फॉलो कर लेते हो। अगर इससे भी काम ना बन पाए तो फिर आप गम में डूब जाते हो और ड्रिंक करना शुरू कर देते हो। गम भुलाने के लिए ड्रिंक तो पी लेते हो, मगर उसके बाद आपका गम, आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आप आपके एक्स को कॉल कर देते हो और उसके बाद जो झमेला होता है वो अलग ही। तो फिर ये सब चीज़ों में पढ़ के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिर आज ही ये सब चीज़ें बंद करो, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हो तो खुद को पूछो कि आज मेरे ऊपर ये जो सिचुएशन आ रही है, आज जो मैं इतना रो रहा हूँ, आज मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, इसकी वजह क्या है? ये कहाँ से शुरू हुआ था, किसकी वजह से शुरू हुआ था और कहाँ पे ख़त्म हो गया? तब आपके इमोशंस कंट्रोल होने में आपको मदद मिल जाएगी। हमारा दूसरा सीक्रेट है खुद से प्यार करो, खुद की इमेज डेवलप करो।
जब तक आप आपकी खुद की वैल्यू नहीं समझ पाओगे तब तक दुनिया में आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। क्या आपका दिमाग काम नहीं करता? क्या आपको कुछ समझ में नहीं आता? सही गलत का फर्क आपको पता नहीं चलता? चलता है ना? तो फिर क्यों सोचते हो कि मेरी वजह से वो छोड़ के चली गई, मैंने उससे अच्छा बिहेव नहीं किया? क्यों खुद को कोसते रहते हो दिन भर? उससे क्या मिलने वाला है? वो लौट के तो रिटर्न आने वाली है नहीं, कुछ वर्कआउट तो होने वाला है नहीं। तो खुद को कोसना बंद करो। अगर आप खुद को कोसते रहोगे तो मन ही मन में आपको लगता रहेगा कि आप बुरे इंसान हो। आपका टाइम आपकी हॉबीज की तरफ लगा दो, कुछ नया सीखो, कुछ स्किल्स डेवलप करो, पर्सनालिटी डेवलप करो, लोगों के साथ मिलो। बस वही आपकी दुनिया नहीं है, आपका एक सी आपकी दुनिया नहीं है, आपका परिवार है, आपके दोस्त है, उनके साथ घुलो मिलो, उनके साथ बातें करो, तभी आप मूव ऑन कर पाओगे, इससे बाहर आ पाओगे। हमारा तीसरा सीक्रेट है फाइंडिंग योर स्पेशल पर्पस इन लाइफ। जब आप सब कुछ भूल कर कुछ नया करने की कोशिश करते हो तब कुछ लोग आपको मिलते हैं, वो आपको पूछते हैं आपके एक्स के बारे में, आपकी पिछली लाइफ के बारे में। तब आप उनको इग्नोर करना सीखो। आपने वो गाना तो सुना ही रहेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उसी तरीके से आप भी आपके मन में वो गाना गुनगुनाओ और उन लोगों को इग्नोर करो। अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो, आपके गोल क्या है, आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में सोचो। आपके फ्यूचर प्लान डिसाइड करो। आपको अगर आर्टिस्ट बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये सोचो, उसके लिए स्टडी करो। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो उसकी स्टडी करो, उसका प्लानिंग करो, उसके बारे में सोचो। तो एक ना एक दिन आप जरूर सफल इंसान बन जाओगे। दोस्तों, मैं आज आपको डांस के मास्टर धर्मेश जी की ब्रेकअप की स्टोरी बताने वाला हूँ। उसके बाद उन्होंने भी मूव ऑन किया था और आज आपके सामने वो एक फेमस कोरियोग्राफर करके है। धर्मेश सर की भी एक गर्लफ्रेंड थी, वो लोग पैसे वाले थे। उन्होंने एक दिन धर्मेश सर को बोला एटलीस्ट 1 मंथ में 10,000 रुपीज़ तो कमाओ। तब धर्मेश सर उनके गर्लफ्रेंड को बोले कि हाँ मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने वो सब काम किए जो वो कर सकते थे। उन्होंने गाड़ियाँ भी धोई, ऑफिस में पियून का काम भी किया, मगर मंथ एंड में उनके पास सिर्फ 3,000 रुपये ही थे। तब उनकी गर्लफ्रेंड धर्मेश सर को बोली ऐसा है तो कैसा हो सकता है। फिर धर्मेश सर बोले कि रुको मैं और कुछ करता हूँ। मगर थोड़े ही दिनों के बाद धर्मेश सर को पता चला कि उनके गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और फिक्स हो गई है। तो फिर धर्मेश सर को बुरा लगा, उनका ब्रेकअप हो गया, वो अंदर से टूट गया। उसके बाद उन्होंने अपने लाइफ का गोल फिक्स किया। उन्होंने फिर से पीछे मुड़ के देखा नहीं, अपने गोल की तरफ उन्होंने लक्ष्य केंद्रित किया और आज आपके सामने वो एक सफल इंसान करके खड़े हैं। आज पूरी दुनिया उनको जानती है। आज वो बहुत सारे डांस के कॉम्पिटिशन्स में, डांस शोज में जज का काम कर रहे हैं। तो फिर दोस्तों, अगर धर्मेश सर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप भी ये सब सीक्रेट्स फॉलो करो और मूव ऑन कर लो और धर्मेश सर के जैसे सक्सेसफुल इंसान बन के आपकी ज़िंदगी बिताओ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक ज़रूर कर दो और अगर इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।